नमस्कार, आपके हमारे चैनल में स्वागत है। अग्निपथ और अग्निवीर ये दोनों शब्द आजकल बहुत चर्चा में हैं और देश के अग्निवीर अपने पथ पर उतर आए हैं। देश भर में आगजनी हो रही है और इसका विरोध भी चल रहा है। इस विरोध और पथराव का कोई भी समर्थन नहीं करेगा, लेकिन पूरा भारत उन भावनाओं को जरूर देखना चाहेगा जिनके चलते युवा युग हो रहा है। ये जो हो रहा है और आगे होएगा, ये ऐसा नहीं है कि अचानक ही होना शुरू हो गया है। ये चलता ही है। लोग पथराव करते हैं, चक्का जाम करते हैं, सड़क जाम करते हैं, रेल पटरी पर बैठ जाते हैं और नारेबाजी करते हैं। और जब प्रशासन उसे रोकने का प्रयास करता है तो मामला उस समय बिगड़ता है। लोगों को सत्ता की ताकत पर, सत्ता की डंडे पर बहुत ही भरोसा होता है और जिस टाइम सत्ता में बैठे होते हैं तो उस टाइम उनका दिमाग उस सत्ता में नहीं होता। तो उस टाइम फिर प्रशासन जो बहुत ही अपनी ताकत दिखाकर उन्हें रोकते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, पुलिस पर पथराव होता है और नारेबाजी होती है, तोड़फोड़ होती है, रोड जाम होती है, चक्का जाम होता है और भीड़ और उग्र हो जाती है। इसलिए आगजनी बढ़ती है, जगह जगह आगे लगती है और अंततः इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार का काम है कि सबको नियंत्रित करे। आप जानते हैं परिस्थिति क्या है और नौजवानों के साथ क्या होने वाला है, और वही अब नौजवानों के गुस्से में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारा आज का वीडियो इस चीज पे नहीं है कि गुस्सा क्यों निकला जा रहा है, अग्नि प्रदर्शन क्यों हो रहा है, आगजनी क्यों चल रही है। हमारा जो वीडियो है आज का, हम ये जानेंगे कि हमारे देश की सरकार जो है इस नियम को ला क्यों रही है और इसके पीछे इसका मकसद क्या हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चर्चा में नहीं है और आपके सामने भी नहीं आई हैं, जो कि इन बातों को नहीं बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पे बहस नहीं चल रही है। सोशल मीडिया पे इसकी कोई बातचीत नहीं हो रही है और कुछ लोग जहां एक तरफ कह रहे हैं स्कीम बहुत अच्छी है और दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं स्कीम जो बहुत खराब है। और हाँ, इसी बीच में हम वो बातें अंदर के समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है और अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि जो बाजार में चीजें हो रही हैं, छुटपुट चीजें हो रही हैं, और डोर टू डोर उस चीज को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप जो आज देख रहे हैं, कहीं न कहीं इसके पीछे अपोजिट पार्टी की एक भूमिका बनी रही है। अब आप कहेंगे कैसे? जब से भारत में पीवी राव प्रधानमंत्री बने हैं, देश के वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह, उसी दिन से इस देश ने अपना ट्रैक बदल लिया था और ये दूसरे ट्रैक पे चल पड़ा था और सरकार का मोटिव हो गया था कि सरकार का खर्चा कम से कम करो, सब्सिडी खत्म कर दो, कोई सब्सिडी मत दो, गरीब मरते हैं तो मरे, खाद पे सब्सिडी मत दो, बीज पे सब्सिडी मत दो। और बाद में WTO बन गया, सब्सिडी खत्म ही, और दुनिया में पाप बन गया सब्सिडी लेना। और सब्सिडी क्यों कम दो? क्योंकि सरकार को ज्यादा खर्चा ना करना पड़े और मंत्रिमंडल का भी साइज सीमित कर दिया गया। इसमें यही मोटिव था कि सरकार के खर्चे कम से कम करो। किस लिए करो? इसलिए करो क्योंकि सरकार जब खर्चा करते हैं सरकार टैक्स मांगती है और कॉर्पोरेट चाहता है कि हमसे ऊपर टैक्स से कम किया जाए। आप ये कहेंगे फौजी की भर्ती से कैसे जुड़ गया है? फैसला था टूथ टू टेल रेटियो को कम करने का। टू टेल मतलब दांत से लेके पूंछ के बीच में जो अंतर है उसको कम करने का। इसका मतलब होता है जो लड़ने वाले हैं कम बैक में बैक, जो फौजी फ्रंट पे लड़ रहा है वो, और जो सपोर्टिंग स्टाफ है जैसे कि खाना बनाने में है, हज्जाम स्टाफ है, जो पुजारी हैं, जो इन लोगों के बीच में अनुपात है उस अनुपात को कम किया जाना। लड़ने वाले ज्यादा करना और सपोर्टिंग सिस्टम को कम करना ताकि सरकार का खर्चा कम हो सके। शीत युद्ध चल रहा था तो ये रेटियो था, टूथ टू टेल का रेशियो था 1:1 का। जो फौजें हमारे यहाँ लड़ रही थी और जो फौजें वहाँ युद्ध पर सिविलियन ड्यूटी में थी और फौज की ड्यूटी में थी, वो बराबर थी। कम बैक को कम किया जाए, ऐसे करते करते इनका रेशियो जो कम हो गया। राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा बताया गया था कि भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां गंभीर असमानता है, शामिल हो गया है, जो 2022 की रिपोर्ट है। वयस्क आबादी की नेशनल इनकम 2,04,200 रुपए
जिससे सबकी इनकम बराबर बराबर हो। इसके अकॉर्डिंग सभी भारतवासियों की, हर एक इंसान की इनकम होगी सालाना 2,04,000, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसके अकॉर्डिंग 3% आबादी की जो इनकम है ओनली 57,000 रुपये सालाना बैठती है। और टॉप 10 आबादी की इनकम इससे कभी 20 गुना है, 11,66,000। और इसके यहाँ हमारे यहाँ इनकम में इतना भेद है, इतना ही ज्यादा। ऐसी स्थिति में जिनके पास अधिक से अधिक इनकम है उनको सुरक्षा की जरूरत होगी। तो कुछ लोग कहते हैं क्रांति हो जाएगी। चलो मानते हैं क्रांति हो जाएगी। क्रांति होने का मतलब ये नहीं कि सब अंटिला पे पहुंच जाएंगे। चलो मान ली देश भर के मजदूर इकट्ठे होकर ये काम करेंगे, पर इसमें कुछ रखा भी नहीं है। CII ने आज जो अमीर लोग हैं इनको कुछ आवश्यकताएं हैं, और इस कंपनी ने मोदी जी को धन्यवाद देते हुए एक विज्ञापन में जारी किया है। और प्रधानमंत्री जी को अग्निपथ योजना के बारे में धन्यवाद देते हुए कहा है। और इस विज्ञापन में लिखा गया है कि मोदी जी के इस फैसले से एक ट्रेंड, काबिल, सुरक्षा, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स है, इंडस्ट्री को मिलेगी। उद्योगों को, उद्योगपतियों को एक सुरक्षित, समझदार लड़ाकू मिलेंगे। ये सबको पता है कि 4 साल बाद जो इसे निकल के आएंगे, इनका जो काम होगा वो अंबानी, अडवाणी, इनकी सुरक्षा संपत्ति के लिए होगा। उनके पास बड़े बड़े पोर्ट हैं, उनके पास बड़े बड़े कारखाने हैं, हवाई अड्डे हैं और बहुत सारी संपत्तियां हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कल कुछ 19-20 हुए अलट पलट हो जाए तो इसके लिए सुरक्षा के लिए ऐसे नौजवान शक्तिशाली लड़ाके चाहिए जो अच्छे से हथियार का इस्तेमाल कर सके और हथियार चला सके, जो सैकड़ों लोगों से अकेले भिड़ सके। CII का एक विज्ञापन वो ही संदेश देता है। मैं ये मानना चाहती हूँ कि जो भारत है, क्या 4 साल की नौजवानों को ट्रेनिंग देकर, मैं तो ये नौजवानों की ट्रेनिंग ही मानती हूँ, क्या ये नौजवानों को ट्रेनिंग देकर 4 साल धीरे धीरे कोऑपरेटर को दे देगी क्या? और कोऑपरेटर अपनी हिफाजत का इंतजाम कर सकें इसके जरिए। CII का विज्ञापन कुछ और भी कहता है, अग्निवीर विल बी रेडी टैलेंट रिवाइजर ऑफ वैरायटी डोमेन्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अग्निवीर ऐसा एक रिजर्वायर होगा। इनके दिमाग में क्या है? ये है कि उद्योगों, बड़े बड़े उद्योगों को मैन पावर आसानी से मिल जाएगी, जो आराम से रोड पे रहेंगे और औजारों का प्रयोग करते हुए, अग्निशमन का प्रयोग करते हुए उनकी रक्षा करेंगे। ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है। ये जो है ये उद्योगों की तरफ है, उद्योगों की तरफ का संगठन है, उद्योगों की तरफ से ये बयान आया है, विज्ञापन जो उद्योगों की तरफ से ही आया है। और सरकार उनसे अपने ऐसे ज्यादा 2.5 गुना लोन पहले ही दे चुकी है। और सरकार अपने खर्चे कम करने के चक्कर में सैनिकों को कम कर रही है। दूसरी बात ये, अमीर जो है वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा पहले कई समाजशास्त्री बता चुके हैं। और कार्ल मार्क्स स्पेशली बताया गया था कि गरीबी और गरीबी होगी, अमीर और अमीर होंगे। और उनकी भविष्यवाणी कई जगहों पर कई बार सच हो रही है। जब गरीब अपना हक छीनने जाएगा तो वहाँ पर अग्निवीर खड़े होंगे, उसी गरीब के बेटे वहाँ खड़े होंगे। CII ऐसी इच्छा जताई है। सरकार का बस ये है, कुछ ही गिनी चुनी शक्तियों के लिए उनका कार्य है, उन्हीं को फोकस करके ये कार्य कर रहे हैं। सबके बारे में ना सोचते हुए, बड़े बड़े उद्यमियों के बारे में सोचते हुए ये कार्य किया जा रहा है। यही हमारा प्रश्न है कि क्या होगा आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को, चैनल को शेयर कीजिए।